हेलो गाइस। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ सुपर क्विक रिवीजन ऑफ द बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ये पांचवा वीडियो है जिसमें हम फटाफट से अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन करते हैं। आइए तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीरीज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। हम इस सीरीज को लास्ट तक ले जाएंगे, सिलेबस आपका ज़रूर पूरा होगा। तो पहला जो हमारा है टॉपिक वो है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज किसे कहते हैं? तो आइए एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन है अ सीरीज ऑफ द टाइप ऑफ ए एन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस ए टू प्लस ए एन ए थ्री, यहाँ पे फिर माइनस। अल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है जो बदलता रहे, मतलब जो प्लस हो माइनस हो प्लस हो माइनस हो माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे आता रहे। मतलब एक बार माइनस तो फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। तो अ सीरीज ऑफ द टाइप ऑफ ए एन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर डेट एड्रेस यहाँ तक इनफाइनाइट तक, वेयर ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज एंड डिनोटेड बाय सिग्मा माइनस वन की पावर एन माइनस वन ए एन। इसको अगर आप करेंगे तो n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये माइनस प्लस में वो होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। यही अल्टरनेट होता है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ये चिन्ह जो अल्टरनेट होता रहता है इसीलिए अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज किसे कहते हैं। ऐसा सीरीज जिसके चिन्ह लगातार बदलते रहें, प्लस माइनस बदलते रहें। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये हो गया सिग्मा माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो 1 फिर माइनस वन फिर प्लस वन फिर माइनस वन फिर प्लस वन ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे 1/2 है, अब आएगा यही प्लस माइनस वन, उसमें 1/2 का गुणा हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे वन रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारा 1 ही होगा। हर सीरीज में पहला टर्म जो हमारा हमारा होगा 1 होगा। उसके बाद दूसरा टर्म देखते हैं, फिर दूसरा टर्म होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 2 माइनस वन मतलब यहाँ पे माइनस होगा, -1/2 फिर +1/2 फिर -1/2 ऐसे होता चला जाएगा nth टर्म तक, ठीक है। तो आइए एक थोड़ा सा इससे हट के कॉन्सेप्ट है लेबनीज थ्योरम को। लेबनीज थ्योरम किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, जैसे दो पद का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ती थी कि फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन इनटू फर्स्ट टर्म। जैसे कि किसी दो फलनों का गुणा है और उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो हम कहते थे कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन का मतलब डिफ्रेंशिएशन अवकलन इनटू प्रथम फलन। तो इस प्रकार से अगर आपको nth टर्म का निकालना है और nth टर्म तक आपको निकालना है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका यूज़ होता है। तो लेबनीज थ्योरम में क्या है कि इफ़ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज कन्वेंशनली एवेल्यूटेड बाय यूज द लेबनीज थ्योरम, nth टर्म तक है तो उसको आप लेबनीज थ्योरम का यूज करके उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इफ़ ए एंड बी आर द टू फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के ए एंड बी दो फंक्शन हैं, देन ए की पावर एन ए इंटू बी इक्वल्स टू, ये है सूत्र, इससे आप निकाल सकते हैं nth टर्म तक। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ए और बी क्योंकि क्विक रिवीजन है तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी फलन हो गया, दो फलन हो गए, और nth टर्म तक n ऑर्डर तक इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका यूज़ करते हैं। अब ये तो थोड़ा सा हट के टॉपिक था तो इसलिए बीच में आ गया। एक बार फिर से अपना पहला टॉपिक देखते हैं। पहले टॉपिक में था हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज प्लस माइनस वाला होता है, इसमें इसका अगर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट निकालना हो, या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसको पता करना हो, तो इसको पता करने के लिए एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस टेस्ट का नाम है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट
अब इसको यूज़ करके हम किसी भी फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। इफ़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, एक अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास है जो कि इस प्रकार है, प्लस माइनस में बढ़ता जा रहा है एन तक, एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि इसे दो कंडीशंस मिली हैं। अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है वो अल्टरनेटिंग सीरीज, तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो अगर अल्टरनेटिंग सीरीज में ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब जो अगला टर्म है ए एन प्लस वन टर्म है वो ए एन टर्म से छोटा है। मतलब सिंपल सी बात है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब छोटा होता जा रहा है। जो आगे वाला टर्म है वो दूसरा वाला टर्म उससे छोटा है, मतलब छोटा होता चला जा रहा है। और दूसरा इसका कंडीशन है, अगर ये दूसरा कंडीशन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर उसके nth टर्म में हम लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, उसको निकालते हैं, तो वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज पे, तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज, वो कन्वर्जेंट है। ये दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए कि पहली बात तो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। जो फलन है ए एन प्लस वन वाला फलन है, वो ए एन फलन से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो और दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो है लिमिट एन टेंड्स टू जीरो, nth टर्म का लिमिट लेने पर वो जीरो होना चाहिए, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यह सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास ये एक सीरीज है, ठीक है, सिग्मा ए एन, ठीक है, हमारे पास एक सीरीज है। अब इस सीरीज को हमको पता लगाना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करेंगे तो ये कन्वर्जेंट होगा, वरना ये डाइवर्जेंट होगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन है कि डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हाँ है, क्योंकि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ऐसे छोटा होता चला जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए एन प्लस वन जो टर्म है वो लेस देन ए एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो हमारा टर्म्स है वो डिक्रीजिंग वे में है, वो छोटे होते चले जा रहे हैं। मतलब ये वाला टर्म इससे छोटा है, ये वाला टर्म इससे छोटा है, ऐसे छोटे होते आ रहे हैं। और जो दूसरा है कंडीशन, उसको भी लगा के देख लेते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो इसका nth टर्म होगा वो होगा वन अपॉन एन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो इसमें लगा के देखेंगे, जब यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे हमारा दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है और ये भी हो रहा है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना होती या एक भी कंडीशन अगर फॉलो ना होती तो ये डाइवर्जेंट होता। आइए अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं और कंडीशनली कन्वर्जेंस किसे कहते हैं। तो गाइज इसमें भी वही बात है कि अ सीरीज सिग्मा ए एन विच कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज होगा इसमें, जिसमें माइनस प्लस होगा। अ सीरीज सिग्मा ए एन विच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस व्हेन अ सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। तो इसको सिंपल वे में समझें कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है कि प्लस माइनस होता रहता है, ऐसे आता रहता है। अगर उसको हम देखते हैं लेबनीज टेस्ट से, उसको प्रूफ करते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, वो कन्वर्जेंट निकल गया मान लीजिए लेबनीज टेस्ट से, तो उसको हम उसका मॉड ले लेते हैं। ये जो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, उस अल्टरनेटिंग सीरीज का हम मॉड ले लेते हैं। अब मॉड लेने पे क्या होगा, जो प्लस माइनस आ रहा था अल्टरनेटिंग सीरीज में, उसका मॉड लेने पे वो आएगा सारा प्लस प्लस आएगा, ठीक है, वो सारे प्लस हो जाएंगे, जहाँ माइनस हो रहे थे वो सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो नया हमको मिला है मॉड ऑफ वाला, सिग्मा मॉड ऑफ ए एन जो मिला है,
इसको भी चेक करते हैं। अगर ये भी कन्वर्जेंट आता है तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। अगर ये मॉड ऑफ वाला डाइवर्जेंट आता है तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंस कहलाता है। तो इसको एक बार थियरी समझ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या है कि अ सीरीज सिग्मा एन विच कंटेन्स both positive and negative terms is called absolute convergence if the series sigma mod of an is convergent and सेम उसी के प्रकार है, बस यहाँ पे क्या है कि डाइवर्जेंट लिखा गया। तो क्या है, अ सीरीज which contains positive and negative terms is called conditionally convergence if the series sigma mod of an is divergent। तो इसका एक वर्किंग रूल के हिसाब से अगर देख लें तो वर्किंग रूल इसका यही होगा। वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप होगा कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको सिग्मा ए एन को प्रूफ करना है। प्रूफ सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज लेबनीज थ्योरम से हमको ये प्रूव करना है कि ये हमारा जो है कन्वर्जेंट है। सिग्मा ए एन, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये हमारा कन्वर्जेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि टेक मॉड ऑफ सिग्मा ए एन। तो जब इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, सिग्मा मॉड ऑफ ए एन, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड कन्वर्जेंसी ऑफ सिग्मा मॉड ऑफ ए एन। इसका कन्वर्जेंसी निकालते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है, इफ सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, अगर ये मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट देन सिग्मा ए एन इज क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। अगर ये और ये मतलब जो सिग्मा ए एन और सिग्मा मॉड ऑफ ए एन दोनों कन्वर्जेंट आ रहे हैं, तभी ये क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और अगर इफ सिग्मा ए एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब अगर ये दोनों कन्वर्जेंट आ रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। अगर ये दोनों डाइवर्जेंट, मतलब ये कन्वर्जेंट आ रहा है फिर भी ये डाइवर्जेंट आ जा रहा है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे तो आपको आसानी से समझ में सब आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा वर्किंग रूल की बात, इसे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको हमको निकालना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है या कंडीशनली कन्वर्जेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इसको लेबनीज टेस्ट से इसको प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो पहले ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस आ रहा है। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेबनीज टेस्ट में क्या था कि हमको दो कंडीशंस मिली थी, उन दो कंडीशंस में रख के हमको प्रूव करना था। या अगर दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं कोई भी सीरीज तो वो मतलब कन्वर्जेंट होती है, अगर नहीं होल्ड करती है तो डाइवर्जेंट होती है। तो दोनों क्या थी, दोनों कंडीशंस क्या थी कि सिग्मा ए एन प्लस 1 इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कंडीशंस ये जो है होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ये बराबर छोटे होते जा रहे हैं। जैसे कि 1 बाई 1 है तो एक में 2 का भाग है, एक में 4 का भाग है, एक में 6 का भाग है, ये धीरे धीरे मतलब कम ही होते जाए। माइनस प्लस में मत जाइए, अल्टरनेटिव सीरीज में माइनस प्लस में मत जाइए, टर्म्स को देखिए, टर्म्स छोटे होते जा रहे हैं कि नहीं, तो ये छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंडीशन जो है वो होल्ड कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन शुड बी 0। तो यहाँ पे क्या है, nth टर्म 1/2 लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी होल्ड कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा ए एन इज
कन्वर्जेंट बाय कौन सा टेस्ट? लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट, ठीक है। लेबनीज टेस्ट से क्या हुआ कि हमारा सिग्मा ए एन प्रूफ हो गया कि हाँ ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब इसी का मॉड लेते हैं। अगर मॉड वाला जो सीरीज हमारा मिल रहा है, मॉड लेने पे क्या होगा, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। वो जो सीरीज हमको मिल रहा है, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा हमारा है क्वेश्चन, ये क्या है, ये जो हमारा पूरा सीरीज है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। अगर सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ ए एन अगर डाइवर्जेंट आता है तो ये हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्या हुआ, लेबनीज टेस्ट के माध्यम से हमको प्रूफ मतलब पता चल गया कि ये कन्वर्जेंट है, ये वाला। तो अब टेक मॉड ऑफ इक्वेशन, मतलब इसका आप मॉड लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि इसका मॉड लेना है सीरीज का। तो सीरीज का मॉड जब लेंगे, मॉड ए एन, तो क्या होगा, 1 + 1/2, क्योंकि ये माइनस है तो मॉड लेंगे सब प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, nth टर्म तक। अब इसमें देख रहे हैं, अब इसको निकालना है। अगर ये कन्वर्जेंट आ गया तो समझ लीजिए कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट आ गया तो समझ लीजिए कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सवाल एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम जानते हैं कि एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर कोई सीरीज हमको मिलती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉमन वो आता है, कॉमन रेशियो आता है, जो हमारा कॉमन रेशियो आता है, अगर वो 1 से छोटा है, कॉमन रेशियो, इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, देन द सीरीज शुड बी कॉल्ड कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट होती है। तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है, 1/2 सब में आ रहा है। तो 1/2 इज लेस देन 1, सो सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। अब क्या हुआ कि दोनों कन्वर्जेंट आ गया। हियर वी कैन सी sigma an and sigma mod of an both are the convergent, so sigma an मतलब ये जो सीरीज है, दिस सीरीज, या लिख सकते हैं दिस सीरीज sigma an is absolute convergent। अगर यही, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको एक वो मिला, सीरीज मिली, ठीक है। अब उसको चेक करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये थ्योरी में आप देख चुके हैं। थ्योरी में क्या लिखा गया है, थ्योरी में लिखा गया है कि अगर मॉड ऑफ ए एन वाली सीरीज जो है, अगर वो कन्वर्जेंट आती है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है, वो डाइवर्जेंट आती है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है सीरीज। तो इसमें हमको हमने एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल में क्या था, एक सीरीज मिली थी। सीरीज को हम सबसे पहले लेबनीज टेस्ट के हिसाब से हम प्रूफ करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये हमारा देख रहे हैं अल्टरनेटिंग है, तो इसमें लेबनीज टेस्ट ही लगेगा। लेबनीज टेस्ट के हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया, दोनों कंडीशंस होल्ड कर गए, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब इसका हम मॉड लेते हैं। मॉड लेने पे क्या होगा, सभी प्लस हो जाएंगे, सभी टर्म्स प्लस हो जाएंगे। अब इसका भी हम कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। अगर ये भी कन्वर्जेंट हुआ तो क्या है कि ये मॉड लेने पे ये सारी हमें जो सीरीज मिलती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर उसका कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा आता है तो कन्वर्जेंट होता है, 1 से बड़ा आता है तो डाइवर्जेंट होता है। अगर वो क्या आता है 1 से छोटा आता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो इसमें क्या है कि 1/2 आ रहा है कॉमन रेशियो हमारा, ये 1/2 आ रहा है। तो जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिग्मा मॉड ऑफ ए एन इज ऑल्सो भी
कन्वर्जेंट। तो हमें पता चल गया कि दोनों जो है हमारा सिग्मा ए एन एंड सिग्मा मॉड ऑफ ए एन बोथ आर द कन्वर्जेंट। सो जो हमारा मूल जो हमें सबसे पहले हमें ये सीरीज मिली थी वो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अगर ये जो सिग्मा मॉड ऑफ ए एन है ये डाइवर्जेंट आ गया होता हमारा, तो ये हो जाता इफ मॉड ऑफ ए एन, अगर मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्या आ जाता, डाइवर्जेंट आ जाता, तो हमारा जो सीरीज होती वो हमें मिलती कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर यही कन्वर्जेंस आ गया, दोनों कन्वर्जेंस आ गए ये और ये, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अगर ये और ये तो कन्वर्जेंट मान लीजिए आ जाता, और ये अगर डाइवर्जेंट आ जाता तो ये हो जाता कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस भी टॉपिक पर आप गहरी और डेप्थ में चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, उसको आप कमेंट कर दीजिए, तो आपके कमेंट्स को हम पढ़ के ज़रूर उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में कई सारी चीज़ें हैं और फटाफट से हमारा रिवीजन हो जाता है, तो बीएससी के आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आपके अलावा अगर आपके दोस्त को भी ये चीज़ अगर आप शेयर करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और आप जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी हो। और अगर किसी भी टॉपिक पर आप डीप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कीजिए, वो टॉपिक लिख के कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।